Hello everyone, welcome to Exam Dost, my dear students. So in this video I am going to tell you about a new recruitment, West Bengal Power Development Corporation Limited. तो यार वेस्ट बंगाल पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी WBPDCL ने आपको रिक्रूटमेंट लॉन्च किया है, जिसमें मैकेनिकल की 48 वैकेंसी है, इलेक्ट्रिकल 37, इंस्ट्रूमेंटेशन 37, असिस्टेंट मैनेजर सिविल 9 वैकेंसी, असिस्टेंट मैनेजर HR 17 वैकेंसी, असिस्टेंट मैनेजर IT 19 वैकेंसी। तो आइए बात कर लिया जाए बेटा इसके लिए क्या क्या रिक्वायर्ड है। तो देखिए यहां पे आपको 4 इयर्स का फुल टाइम बीटेक डिग्री चाहिए या फिर एमटेक प्लस बीटेक डुअल डिग्री, ठीक है, बीएससी बीटेक या बीटेक थ्रू लेटरल एंट्री फ्रॉम मैकेनिकल पावर प्लांट इंजीनियरिंग फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय यूजीसी और एआईसीटी। यानी लेटरल एंट्री का मतलब जो डिप्लोमा से भी बीटेक में गए हैं वो भी एलिजिबल हैं मैकेनिकल के लिए, यहां पे इलेक्ट्रिकल के लिए, और यहां पे आपका इंस्ट्रूमेंटेशन में देखो ईसी भी एलिजिबल है, इंस्ट्रूमेंटेशन भी है, कंट्रोल इंजीनियरिंग भी आपका एलिजिबल रहेगा। ठीक है, इलेक्ट्रिकल में सिर्फ इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रिकल में इन्होंने ट्रिपल ई का भी मेंशन नहीं किया है यहां पे, लेकिन ईसी वाले बच्चे आईएन की वैकेंसीज पे अप्लाई कर सकते हैं। बाकी देखिए जो सेफ्टी ऑफिसर है यहां पे एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट है, इसीलिए इस पे हम ज्यादा बात करेंगे नहीं। अब ये देखो ऑपरेशन और मेंटेनेंस सुपरवाइजर, ये प्रोबेशनरी जॉब है। यहां पे मैकेनिकल की 14 वैकेंसी है, डिप्लोमा चाहिए आपको यहां पे, इलेक्ट्रिकल की 6 वैकेंसी है, ये भी डिप्लोमा होल्डर्स के लिए है। अब यहां पे देखो सिविल की यहां पे सब असिस्टेंट इंजीनियर 18 वैकेंसी है डिप्लोमा होल्डर्स के लिए, और केमिस्ट है, ड्रॉटमैन है, ऑफिस एग्जीक्यूटिव है। फिर ये देखो टेक्नीशियन के लिए फिटर, इलेक्ट्रीशियन, यहां पे आपको माध्यमिक या इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन ट्रेड सर्टिफिकेट 2 इयर्स फुल टाइम आपके पास होना चाहिए। तो इस पे हम ज्यादा बात नहीं करेंगे। असिस्टेंट टीचर की जॉब भी है, लाइब्रेरियन का जॉब भी है। कंपेंसेशन पे आते हैं भाई, तो एज लिमिट देखिए आपकी, सबसे पहले कंपेंसेशन पे इन्होंने क्या बात की है, बेसिक पे आपके पे स्केल के हिसाब से डिसाइड होगी ऐसा बोल के छोड़ दिया है। 32 इयर्स की आपकी अपर एज लिमिट है, कब, 1 सितंबर को 32 ईयर से ऊपर आपकी एज नहीं होनी चाहिए, और जो एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में आएंगे उन्हें 45 इयर्स तक का रिलैक्सेशन मिलेगा। एक्स सर्विसमैन का कम से कम 6 महीने का कंटिन्यूअस सर्विस आपका होना चाहिए किसी भी आर्म्ड फोर्स में अंडर यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है। और WBPDCL के एम्प्लॉइज के लिए भी एज रिलैक्सेशन 45 इयर्स आपको दी गई है। अब ये देखो ये आपकी वैकेंसीज का क्लासिफिकेशन दे दिया है कि वैकेंसीज को कैसे कैटेगरी में डिवाइड किया है। जैसे इलेक्ट्रिकल में अनरिजर्व्ड की 6 हैं, अनरिजर्व्ड ईसी के अंदर भी आपकी 6 हैं, PWBD के अंदर 1 है, फिर EWS दे दिया, EWS EC SC इस तरह से आपको मेंशन कर दिया, ठीक है। और ऑपरेशन और मेंटेनेंस सुपरवाइजर का भी ब्रेकडाउन आपको यहां पे प्रोवाइड कर दिया है। अब ये टीचर्स वगैरह की वैकेंसी, लाइब्रेरियन की वैकेंसी, ठीक है। अब ये आपको PWBD कैंडिडेट्स की डिटेल दे दी है कि किन कैंडिडेट्स को PWBD में इंक्लूडेड माना जाएगा। ये आप एक बार गो थ्रू कर सकते हो बेटा टेबल, अगर आप इसके लिए एलिजिबल हो, ठीक है। अब यहां पे आ जाते हैं, स्पोर्ट्स पर्सन के लिए भी इन्होंने प्रोविजन दिया है बेटा। तो अगर आप स्पोर्ट्स पर्सन में आते हैं, मेरिटोरियस स्पोर्ट्स पर्सन, तो यहां पे आपके लिए रिजर्व्ड वैकेंसीज हैं। तो आपको एक क्राइटेरिया देखना होगा, अगर आप में से कोई भी बच्चा स्पोर्ट्स पर्सन की कैटेगरी में आता है, इंटरनेशनल, नेशनल, इंटर यूनिवर्सिटी, नेशनल स्पोर्ट्स, ठीक है, और स्पेशल प्रोविजन कैटेगरी वाले बच्चों के लिए दे दिया गया है यहां पे, ठीक है। EWS के लिए स्पेशल प्रोविजन यहां पे मेंशन कर दिया गया। अब आते हैं काम की बात पे, एप्लीकेशन फीस। तो अनरिजर्व्ड और ओबीसी के लिए 1000 रुपीज इसका एप्लीकेशन फीस है। SC ST वगैरह के लिए, SC ST EC PWBD
और कॉन्ट्रैक्टर वर्कर डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स के लिए एप्लीकेशन फीस आपका लिवाइड है, यानी कि एग्जेम्प्टेड है, आपको एप्लीकेशन फीस नहीं पे करना है। तो जीएसटी बैंक ट्रांजैक्शन चार्जेस विल हैव टू बी बोर्न बाय द कैंडिडेट। अगर बैंक इसके ऊपर जीएसटी मारेगा तो वो आपके ऊपर है, ठीक है। आप पेमेंट ऑनलाइन करेंगे, सिर्फ और सिर्फ आपको एप्लीकेशन फॉर्म 22 सितंबर से लेके 13 अक्टूबर तक अवेलेबल रहेगा, यानी ये कल ही से स्टार्ट हुआ है। अब ये देखिए सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। वर्नैकुलर लैंग्वेज आपकी टेस्ट होगी 10 नंबर के लिए, जहां पे बंगाली या नेपाली लैंग्वेज आपकी टेस्ट होगी, जहां 4 मार्क्स आपको सेक्शनल कट ऑफ के अंदर दिया गया है, यानी कि 10 में से 4 नंबर लाना कंपलसरी है, वरना आप क्वालिफाई नहीं करेंगे, और ये आपके लिए मैंडेटरी है, ठीक है। और देखिए असिस्टेंट मैनेजर पीएस सिविल एचआरए आईटी सेफ्टी ऑफिसर, इसमें सीबीटी और पर्सनल इंटरव्यू होगा बेटा, और यहां पे पर्सनल इंटरव्यू के लिए 1:3 के रेशियो में बुलाएंगे। तो जो भी वैकेंसी है उसमें 3 मल्टीप्लाई कर लेना, उतने कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 100 नंबर का होगा, उसको 30% 70% वेटेज दिया जाएगा। इंटरव्यू भी 100 नंबर का होगा, उसका 30% लेंगे, यानी 100 में से जितने मार्क्स आएंगे उसको 0.7 से मल्टीप्लाई कर लेना, और इंटरव्यू में जो मार्क्स आएंगे उसे 0.3 से मल्टीप्लाई करके ये लोग टोटल करेंगे, और टोटल के हिसाब से मेरिट लिस्ट क्रिएट की जाएगी। पर्सनल इंटरव्यू आपका कोलकाता में होगा बेटा। अब यहां पे देखो सिविल वगैरह के लिए भी 1:3 है, और सीबीटी और पर्सनल इंटरव्यू है, सेम क्राइटेरिया है यहां पे भी, ठीक है। और अगर एक से अधिक कैंडिडेट के फाइनल एवरेज में सेम मार्क्स आते हैं, तो जिसके सीबीटी में ज्यादा नंबर हैं उसको ज्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी, यानी सीबीटी के मार्क्स आपके लिए इंटरव्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और अगर सीबीटी में भी मार्क्स सेम है, टोटल भी मार्क्स सेम है, तो आपका परसेंटेज देखा जाएगा पीआई में आपके कितने मार्क्स आए हैं, ठीक है। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका फुलफिल होना चाहिए। अब ये जो ऑफिस एग्जीक्यूटिव वाली जॉब है, इसमें सीबीटी पर्सनल इंटरव्यू के अलावा कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी है। अब ये इन्होंने जाने कैसे वेटेज निकाली है, 60 30 30 करके 100% कर दिया है, गजब मचा दिया है, ठीक है। और इंटरव्यू सारे कोलकाता में होंगे। अब ये असिस्टेंट टीचर वाला आ गया। असिस्टेंट टीचर में देखो क्लास डिमॉन्स्ट्रेशन टेस्ट है, यानी जो भी लोग टीचिंग वैकेंसी के लिए अगर अप्लाई करते हैं उन्हें क्लास लेके दिखाना पड़ेगा अपनी टीचिंग पेडागोजी एंड हाउ डू दे टीच, ठीक है। अब देखो सीबीटी का कैसे स्ट्रक्चर है। 20 नंबर का आपका एप्टीट्यूड है, टेक्निकल नॉलेज 70 नंबर की, और लैंग्वेज 10 नंबर की है। इंपॉर्टेंट ये 10 में से 4 नंबर पाना जरूरी है, ठीक है। अगर एग्जाम मल्टीपल शिफ्ट में हुआ तो लिखा भैया नॉर्मलाइजेशन करेंगे। 22 सितंबर से 13 अक्टूबर तक आप फॉर्म भर सकते हैं। अपना एक फोटोग्राफ स्कैन करके रखें, अपना सिग्नेचर जो है कैपिटल लेटर्स में ना करें, कैप्स में वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और अपने नेसेसरी डिटेल और डॉक्यूमेंट रेडी रखिएगा। एक वैलिड पर्सनल ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर एक्टिव रखिएगा। ये वेबसाइट दे दी गई है भाई wbpdcl.co.in/careers, इसमें जाके अप्लाई ऑनलाइन करेंगे। और नेम ऑफ द कैंडिडेट क्लास 10th के सर्टिफिकेट से मैच होना चाहिए बेटा। ये बेसिक चीजें देख लेना, क्योंकि फिर आप नाम में गलती कर देते हो, फलाना जगह गलती कर देते हो, बाद में आप पछताते हो। अब 1000 रुपए पे करोगे तो भैया सही से अपलोड कर दो, डॉक्यूमेंट सही से नाम लिख दो, उसमें मिस्टेक मत करो। 1000 रुपए डूब जाएंगे, और ये लोग ज्यादा मदद भी नहीं करेंगे, स्टेट गवर्नमेंट ज्यादा नहीं हेल्प करती है। फिर कॉल लेटर या एडमिट कार्ड आपको 7 दिन पहले मिलेगा एग्जाम के, ठीक है। और लेट रिपोर्टिंग पे अगर आप आते हो तो आपका स्टार्ट टाइम से पहले जितना बोला गया है उतने टाइम पहले आना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आप लेट रिपोर्टिंग आते हो आपको एग्जाम नहीं देने देगा, ऐसा बोल रहा है। तो सीबीटी के टाइम पे बेटा एडमिट कार्ड के साथ आपकी एक वैलिड फोटो आईडी का फोटो कॉपी भी आपको रखना है, ओरिजिनल भी और फोटो कॉपी भी, जिसपे नेम आपका मैच होना चाहिए जो आपने मैप फॉर्म के अंदर भरा है, ठीक है। अब सीबीटी कहां कहां होगा बेटा, ये कोलकाता के अंदर, वेस्ट बंगाल के अंदर ही है। आसनसोल, बहरामपुर, बंकुरा, बर्डवान, दुर्गापुर, हुगली, हावड़ा, कल्याणी,
ठीक है। अब ये PWBD के लिए आपको दे रखा है भाई, ये कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं, इनको गो थ्रू कर लेना आप लोग। और फिजिकल लिमिटेशन अगर आपके पास है, आप किसी कारण से एग्जाम को फिजिकली नहीं अटेम्प्ट कर सकते, तो ये एफिडेविट एनेक्शर आपको दिया है। तो अगर आप अपना स्क्राइब लेकर के आओगे, यानी कि जो आपके लिए पेपर लिखेगा, तो उसके लिए भी इन्होंने फॉर्म भेज दिया है, वो भी फॉर्म आपको भरना पड़ेगा। ये वाला एनेक्शर आपको दे दिया है कि ऑथराइज पर्सन ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर, अगर कॉन्ट्रैक्टर की तरफ से कोई आ रहा है तो उसको ये फॉर्म भर के देना पड़ेगा। तो ये एनेक्शर देख लेना, वैसे तो कम लोगों के लिए भी एलिजिबल होगा, लेकिन फिर भी अगर आपके लिए एप्लीकेबल है एनेक्शर तो उसको गो थ्रू कर लीजिएगा। ठीक है, तो मैं कहूंगा अच्छी अपॉर्चुनिटी है, लेकिन डेफिनेटली बेटा यहाँ पे जो लोग कोलकाता के नेटिव हैं उन्हीं लोगों के लिए बेटर रहेगा, क्योंकि लैंग्वेज टेस्ट में इतने कम टाइम में आप 4 नंबर लायक भी तैयारी कर पाओ लैंग्वेज की, मुझे रीजनेबल नहीं लगता है, क्योंकि यार लैंग्वेज सीखने में टाइम जाता है, और जस्ट एक एग्जाम के लिए हम लैंग्वेज सीखें, वो भी ज्यादा प्रैक्टिकल चीज तो होती नहीं है। और दूसरी बात ये हो जाती है बेटा कि 1000 रुपए का एप्लीकेशन फीस रखा है, तो अगर आप बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हो और जेन्युइनली आपको लगता है कि आप इस एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे, तभी आप इस एग्जाम का फॉर्म फिलअप कीजिए, वरना 1000 रुपए काफी ज्यादा है एक स्टेट पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के लिए। बाकी मैंने आपको सारी डिटेल्स दे दी हैं, फिर भी अगर कोई चीज बच गई हो तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, we'll be happy to revert to all your queries. Okay, so thank you everyone, I'll see you in the next video, thanks a lot। एंड बेटा हमारा नया सब्जेक्ट पावर इलेक्ट्रॉनिक्स स्टार्ट होने वाला है ऐप के ऊपर, तो जो भी बच्चे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स ज्वाइन करना चाहते हैं उनको मैं जल्दी ही जानकारी दूंगा पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की। अभी हमारे 3 सब्जेक्ट चल रहे हैं, पावर सिस्टम, एनालॉग, मैथमेटिक्स। अगर आप कोई भी सब्जेक्ट ज्वाइन करना चाहते हैं हमारी टीम के साथ कांटेक्ट करके फटाफट हमारे प्लेटफॉर्म पे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे।